Hello बच्चों, let's read the question. The question says that if y is equal to log of root tan x, then the value of dy upon dx at x is equal to pi by 4 is given by options are infinite, 1, 0 and 1 upon 2. इस क्वेश्चन में y दे रखा है log of root tan x का इक्वल, तो हमको dy by dx at x is equal to pi by 4 निकालना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, पहला की कॉन्सेप्ट है चेन रूल. चेन रूल क्या कहता है कि अगर आपको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो पहले आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, देन जी ऑफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए. दूसरा, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है 1 अपॉन एक्स, वेयर डिफरेंशिएशन ऑफ tan एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है sec स्क्वायर एक्स, देन डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1. तीसरा, sec पाई बाई 4 की वैल्यू होती है √2. तो इन तीनों की कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो गिवन क्या है, y इज इक्वल टू लॉग रूट tan x. तो लिख सकते हैं देयरफॉर dy upon dx will be equal to differentiation of log root tan x with respect to x. अब log root tan x को हम डायरेक्टली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो पहले हम log root tan x को root tan x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन root tan x को भी डायरेक्टली हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो पहले tan x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन tan x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. अब log रूट tan x का डिफरेंशिएशन रूट tan x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट tan x इंटू रूट tan x का डिफरेंशिएशन tan x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, रूट tan x को लिख सकते हैं tan x टू द पावर 1 अपॉन 2, और tan x टू द पावर 1 अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन tan x के रिस्पेक्ट में करने के लिए हम x टू द पावर n फॉर्मूला यूज कर लेंगे. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू tan x टू द पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट tan x इंटू 1 अपॉन 2 रूट tan x. कैसे, tan x टू द पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1 को हम लिख सकते हैं tan x टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2, और tan x टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 को नीचे डिनोमिनेटर में लाएंगे तो हो जाएगा tan x टू द पावर प्लस 1 अपॉन 2, और tan x टू द पावर प्लस 1 अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं रूट tan x इंटू sec स्क्वायर x. तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन 2 tan x. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x अपॉन 2 tan x, दैट इज 2 इंटू sin x अपॉन cos x. तो हो जाएगा cos x अपॉन 2 sin x इंटू cos x इंटू cos x. cos स्क्वायर x को हमने cos x इंटू cos x लिख लिया, तो cos x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा. 1 अपॉन 2 sin थीटा cos थीटा को लिख सकते हैं sin 2 थीटा, तो हो जाएगा sin 2x. तो यहां से dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, cosec 2x का इक्वल. अब हमको dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 निकालना है, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4. तो ये हो जाएगा cosec ऑफ 2 इंटू पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा cosec पाई बाई 2, और cosec पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1. तो इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं देयरफॉर dy अपॉन dx at x is equal to pi by 4 will be equal to 1. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1. ये बी ऑप्शन में लिखा हुआ है तो लिख सकते हैं hence बी ऑप्शन is the required answer. तो बी ऑप्शन को टिक कर लेते हैं. So B is your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.